ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज ये है हमारे पास संडे और आज हमारा हैप्पी न्यू ईयर भी है ऑब्वियसली। तो आज की जो हमारी क्लास है मतलब रिस्क मैनेजमेंट पे है, ठीक है। लंबा थोड़ा सा टॉपिक होगा, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो टॉपिक है हमारा, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक स्टडी किया था। आज हमारा रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखें जी, हम सबसे पहले इसको किस तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी, बिसाइड टेक्निकल एनालिसिस, जब आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हो, ठीक है, जब आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हो, एंड ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो या ट्रेड मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग। कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के पीछे जो रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट होती है वो बहुत बड़ा हाथ होता है। वो आप पता है पंजाबी में एग्जांपल लिखते हैं ना, मतलब ये इस तरीके से, यार इधर पीछे बड़ा बड़ा हाथ है जी, छलांगा मारन दे है, ठीक है। या मतलब कुछ भी इस तरीके से बात होती है, मतलब लाइक सपोज के एक सेकंड। ओके, एक सेकंड बस। ओके, तो क्या कहते हैं कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो अपनी ट्रेड का, तो कहते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट का। कि आप अपना रिस्क को कैसे मैनेज करते हो, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हो। देखो, आप लोग मार्केट में आए हो, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट है, चाहे बूम एंड क्रैश है। अब आप लोगों ने यार अपनी लाइफ, अब वर्क लाइफ बैलेंस देखना है। अब 7 से लेकर रात को 7 बजे तक बैठे हो, तो आप में और जॉब होल्डर में कोई फर्क तो नहीं रहेगा ना, ठीक है। आपकी घर वाली फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, जो अनमैरिड है उनके मामा बाप है, हर चीज मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज, वर्क लाइफ बैलेंस आपने देखना है। तो आपका जो है वो रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आपने $100, $50 या 200 या $300 से स्टार्ट किया मूवमेंट क्रैश को, तो आपका उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। जो आप ट्रेड्स कर रहे हो उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्यों? देखो, टेक्निकल एनालिसिस करना या मार्केट को एनालाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, जैसे आप लोगों ने सीख लिया है, दैट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि आपने ये देखना है कि यार आपने इस चीज़ को कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। क्यों? हम अपने पैसे लगाते हैं, हमारे पैसे लगे होते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि यार हम अपना रिस्क कितना रखेंगे। अगर $50 डिपॉजिट है, $100 डिपॉजिट है, तो हम सारे का सारा तो नहीं ज़ाया कर देंगे ना, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ट्रेड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉलर रिस्क लेंगे, ठीक है, $2 लेंगे, $3 लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। सिर्फ इससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे ना। और ये ट्रेड मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, लाइक हम मार्केट में बैठे, हमें पता होना चाहिए यार हमने ट्रेड कब क्लोज कर देनी है, ठीक है। या मतलब हमने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो स्टडी किया एंड हमने देखा कि फार्मूला एक्स को लगा के कि यार हम किस तरह मतलब ट्रेड करते हैं। बट हमें ये देखना है कि भाई हम किस तरीके से ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट हम किस किस तरीके से जो है ना वो करेंगे, ठीक है। तो वो हमने इंशाल्लाह ताला आज देखना है। तो वो ये कह रहा है कि बाय हैविंग सेट ऑफ रूल्स दैट वी फॉलो मेक श्योर दैट वी डोंट ओवर ट्रेड एंड ओवर रिस्क। सबसे पहली चीज तो उसने आपको ये बताई है कि भाई जब आप ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आते हो ना, तो आपने जो रूल्स सेट करने हैं, तो सबसे पहले आपने ये रूल सेट करना है कि ओवर ट्रेड नहीं करनी, ना ही ओवर रिस्क लेना है। ओवर ट्रेड ये होती है कि जब आपका प्रॉफिट हिट हो जाता है, जो लोग गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका जो डेली टारगेट है वो है $20, अब वो हिट हो गया, आपने प्रॉफिट अचीव कर लिया, अब आप ओवर ट्रेड करने लग जाते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। आप ओवर ट्रेड कभी भी जो है ना उसको नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। ओवर ट्रेड आपने नहीं करनी, ना ही ओवर रिस्क लेना। ओवर रिस्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका एक दिन का जो रिस्क रेशियो है ना, फॉर एग्जांपल आपका वो $5 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब $5 आपका रिस्क रेशियो है, तो अगर आप इससे ज्यादा रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली आप ओवर रिस्क ले रहे होगे, ठीक है। आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। क्यों? जब आप एक गिवन रिस्क, ठीक है, जो आपने रिस्क तैयार किया है, ठीक है, कि भाई मेरा ये रिस्क है, ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा रिस्क लेते हो तो क्या होगा? आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेक्चर जब हमने स्टडी किया था, तो हमें पता चल गया था कि हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और जब हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो फिर हमें ज्यादा लॉस होता है।
क्यों? हमारा रिस्क हिट हुआ होता है, हम मतलब जो है ना इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम रिवेंज कर रहे होते हैं, ठीक है? हम मतलब जो है ना बदला ले रहे होते हैं मार्केट से, तो ये चीज़ें तो नहीं मार्केट बर्दाश्त करती फिर, ठीक है? अब हमने देखना है कि हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो करते हैं, ठीक है? ओके, इसको हम ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने अच्छा ज़ूम के हवाले से ये थोड़ा नाज़ुक है, ज़ूम कहता है ना करो मुझे। अच्छा, 1 सेकंड यार, इसको ऐसे 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 डन, ऐसे ऐसे, ठीक है? इसको नीचे ले आते हैं, ये। अच्छा जी, अभी हम इसको देख लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट को। वो इसके बारे में क्या कहता है? कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द पार्ट दैट वी डिफाइन बिफोर। कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट वही चीज़ है कि जो हमने भी पहले स्टडी की है, मतलब पहले जिसको हमने डिस्कस किया। बिफोर वी एग्जीक्यूट आवर ट्रेड, कहता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं उससे पहले, उससे बिफोर, उससे पहले, एंड इट इज़ द पार्ट वेयर वी डिफाइन हाउ मच परसेंटेज वी विल रिस्क इन आवर ट्रेड। कहता है कि ट्रेड लेने से पहले ये सोचो कि आप कितना रिस्क लेने जा रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आज आप नहीं सोचते, कल को आपका अकाउंट $10,000 का हो जाता है, $1,000 का हो जाता है, $5,000 का हो जाता है। अगर तब आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते, अपना रिस्क फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा? आपको मजीद लॉस होगा, आपका $10,000 भी जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी अहमियत ही नहीं दी रिस्क मैनेजमेंट को, आपको पता ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि भाई जिसमें हम परसेंटेज डिफाइन कर देते हैं कि हाउ मच वी आर गोइंग टू टेक द रिस्क, हम रिस्क कितना लेने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर अकाउंट। आपने 1% से ज्यादा अपने अकाउंट का जो है ना वो रिस्क कभी भी नहीं लेना, ठीक है? एक दिन में 1%, ठीक हो गया? ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि 1% जो है ना उससे ज्यादा आपने कभी भी जो है ना वो रिस्क नहीं लेना, ठीक है? जैसे अब अगर $100 की हम बात करें तो हमारा कितना रिस्क बनता है? 1%, $1। ये तो फिर कुछ भी ना हुआ रिस्क। इससे मतलब क्या हुआ कि भाई जितना छोटा अकाउंट होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा। समझ आई कि $100 के अकाउंट पे हम तो $1 रिस्क ले सकते हैं, 1% तो हमारा ये रिस्क बनता है। अगर हम $300 लेते हैं, 1% निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, $3। मतलब ये है कि आपका फॉर एग्जांपल $1000 का अकाउंट है, ठीक है? $1000 का अकाउंट है, मल्टीप्लाई 1 करो, डिवाइडेड बाय 100 करो, मतलब कि $1000 के अकाउंट पे हम $10 रिस्क ले सकते हैं। समझ आई? एक दिन का $1000 का अगर अकाउंट हो ना, $1000 का, तो फिर हम $1 का रिस्क लेंगे, सॉरी $10 का। समझाने का मकसद ये है आपको कि ये बात नहीं है कि आप $1000 से स्टार्ट करें। समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आप 50 या $100 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट यू नीड बट यू शुड नीड टू नो कि भाई हमने रिस्क को मैनेज करना है, हमने प्योर एंट्रीज लेनी है। अगर हमारे पास $100 भी है तो रिस्क ज्यादा होगा, $2 से $3 रिस्क रख लो बस, इससे ज्यादा नहीं आपने रिस्क रखना, ठीक है? आगे है, ऑलवेज रिस्क अमाउंट दैट यू आर कंफर्टेबल टू लॉस, ठीक है? यही वही चीज है कि भाई मतलब आप हमेशा उन पैसों से ट्रेड करो जिनको आप समझते हो कि वो एक्स्ट्रा है, मतलब कि ऑलवेज रिस्क अमाउंट दैट यू आर कंफर्टेबल टू लॉस, मतलब आपको टेंशन ना हो कि यार इतना लॉस हो भी जाए तो मुझे टेंशन नहीं। क्यों? देखो, अब मैं हूं ना, फॉर एग्जांपल, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे जो है ना वो क्या होता है कि मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा $1000 का अकाउंट है फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि यार $10 लॉस हो भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं, $10 मैं रिस्क रख लेता हूँ, ठीक है? बाद में जो है ना मैं प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं क्लास के बाद में मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? फिर बात करते हैं। हाँ, वीकेंड वाली चल रही है ना? हाँ, मैं क्लास के बाद करता हूँ मैसेज। ओके। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है कि भाई देखो, मेरे पास $1000 है, मेरे पास $10 अगर लॉस हो जाए तो मुझे पता है कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने ना वो फॉर एग्जांपल वो जो लॉस है जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, अब मैं उसको कभी भी नहीं सोचूंगा, ठीक है? मैं डेली रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है? एक बात मेरी याद रखना, मैंने ट्रेडिंग में जो चीज़ सोची है, जिस दिन मैंने सोचा ना कि यार मुझे लॉस ना हो जाए, मुझे उस दिन लॉस हो जाता है। कभी भी मजबूरी में आके ट्रेड ना करना, ये मेरी बात याद रखना कि यार मुझे अगले महीने इतने पैसे चाहिए, मुझे बनाने ही बनाने हैं। डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है? सिर्फ अपने गोल देखो कि मेरा डेली का टारगेट ये है, बस।
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना इजीली टारगेट अचीव कर लोगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बट जिस दिन आपने ये सोचा यार मुझे पैसे चाहिए, यार मुझे लॉस ना हो जाए, जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मुझे लॉस ना हो जाए, उसी दिन आपको लॉस होगा। क्यों? जिस दिन आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हो, उस दिन को सोच लो कि यार मैंने आज के दिन क्या मेरे प्लस पॉइंट्स हैं, मैंने क्या चीज़ ऐसी जो नहीं की। आपको पता चल जाएगा यार मैंने जो है ना वो डरा नहीं हूँ मैंने अच्छे एंट्री पॉइंट यूज़ किए हैं, मैंने जो है वो मतलब रिस्क को सोचा नहीं, मतलब मैंने अपना एक रिस्क जो रेशो रखी थी उससे नीचे-नीचे ही मैंने काम कर लिया, मतलब उस तक नहीं आने दिया और मतलब मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ये चीज़ आप उसको कंटिन्यूअसली लेके चल सकते हो। समझ आ गई? देन क्या कहता है? कहता है इफ यू डिसाइड टू रिस्क 1% पर ट्रेड, ठीक है 1% सॉरी ये पर ट्रेड का था, सॉरी मैं मतलब उसको भूल गया था। इफ यू डिसाइड टू रिस्क 1% per trade, you can take that to another level by knowing how much risk in and risk entry and how much in confirmation entry। कहते हैं कि अगर आप एक आपकी एंट्री है उसके ऊपर आप 1% अपना जो है ना वो ट्रेड के ऊपर रिस्क ले रहे हो, तो कहता है कि एक दफ़ा ये जाके सोच लो कि रिस्क एंट्री अगर आप ले रहे हो, जो एंट्री मॉडल हमने कल स्टडी किए थे, कहता है कि ये देख लो कि रिस्क एंट्री पे कितना रिस्क लग रहा है आपका और आपका जो है वो कंफर्मेशन एंट्री पे कितना रिस्क आ रहा है, मतलब दोनों में से रिस्क किसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है, कहता है फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिस्क 1% इन कंफर्मेशन एंट्री, ठीक है, एंड 0.5% ऑन रिस्क एंट्री। इसकी समझ आई है? देखो 0.5 एंड 0.5 कितना होता है? ठीक है, आपका 1% बन जाता है ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिस्क एंट्री छोटी होती है, कंफर्मेशन एंट्री ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब बड़ी होती है, उसमें रिस्क कम होता है। अब देखो ना ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिस्क 1% इन कंफर्मेशन एंट्री एंड 0.5% रिस्क ऑन रिस्क एंट्री। ठीक है, मतलब ये है जब आपकी जो लॉन्ग ट्रेड है कंफर्मेशन एंट्री उसका 1% रिस्क ले लो और उसका अंदर जो हाफ है 0.5% जिसमें मतलब जो अंदर आ जाता है उसके वो है रिस्क एंट्री, मतलब आप 0.5 उसके अंदर ले लो। Also, if you have two zones marked for your entry, you can divide risk into two part। कहता है कि अगर आपने दो जोन ड्रा किए हुए हैं तो आप उनको अलग-अलग रिस्क डिफाइन कर लो। ठीक है, मतलब कि ज्यादा एंट्री लेना की बहादुरी नहीं है, एंट्री सिक्योर लेना, एंट्री प्रॉफिट्स में जाना, ये बहादुरी होती है। ठीक है, समझ आई? कहता है फॉर एग्जाम्पल यू आर रिफाइंड हाई टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इनटू टू स्मॉलर वंस, यू कैन रिस्क 0.5 ऑन वन एंड 0.5 ऑन सेकंड। समझ आ गई? कहता है कि आपने एक हायर टाइम फ्रेम लिया H4 का, उसके ऊपर आपने सप्लाई जोन ड्रा कर दिए। अब आप अगर दो लेवल्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, मतलब H4 पे और H4 पे, मतलब दो लेवल्स आपको नजर आ जाते हैं, तो आप हाफ हाफ रिस्क ले सकते हो, दो एंट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, सो इफ both of them fail, you have not risked more than 1% overall on the that trade idea। कहता है कि अगर आपका 1% टोटल लॉस हो गया तो इससे ज्यादा आप ट्रेड नहीं करोगे। समझ आ गई? कहता है कि देर आर पेनल्टी 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 हाँ देर आर पेनल्टी ऑफ फ्री वेबसाइट वेयर यू कैन इजीली कैलकुलेट लॉट ऑफ योर रिस्क एंड अकाउंट साइज। कहता है कि आप इजीली लॉट जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो ऑफ योर रिस्क एंड अकाउंट साइज की। ठीक है, कहता है प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स है वेयर यू कैन इजीली कैलकुलेट लॉट फॉर योर रिस्क एंड अकाउंट साइज। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको सर्च करके बताऊँ, एक सेकंड रुक, कह रहे थे कि हमने किस तरीके से अपना जो है ना वो लॉट को मतलब हमने जो है ना वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन आ जाता है ओवर ट्रेड के बारे में कि ओवर ट्रेड जो होती है वो हम अगर ना करें तो वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल होती है और अगर करें तो वो कितनी नुकसानदेह होती है ओवर ट्रेड करना। ठीक है, ओवर ट्रेड किसको कहते हैं कि जब हम भाई मतलब जो है ना ओवर ट्रेड मतलब हमारा टारगेट प्रॉफिट हिट हो गया। ठीक है, अब देखो ना इसमें पहली टर्म हमने क्या स्टडी की है, पहली टर्म हमने ये स्टडी की है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम किस पे आ गए हैं रिस्क मैनेजमेंट के बाद ओवर ट्रेड के ऊपर कि ओवर ट्रेड जो है ना वो क्या चीज है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो कहता है कि टू हेल्प विद यू टू हेल्प यू विद ओवर ट्रेडिंग यू शुड सेट हाउ मैनी ट्रेड्स यू कैन टेक पर डे। कहता है कि जब आप अपनी हेल्प चाह रहे हो कि भाई मैंने जो है ना वो ओवर ट्रेड नहीं करनी, तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि भाई मैं पूरे दिन में कितनी ट्रेड्स ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा जो है ना वो $300 का अकाउंट है और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 5 ट्रेड्स डेली की लूंगा, सिर्फ 5 ट्रेड्स एक्यूरेट।
जिनमें मैं तकरीबन जो है ना $300 का अकाउंट है, तो मैं कोई $3-4 पर ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट उठा लूँ स्पाइक कैच करके, ठीक है। अब $300 का अकाउंट है, मैंने ये सोचा कि यार मैंने सिर्फ 5 ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, देखो कहता है कि आपने पहले सेट किया ओवर ट्रेडिंग के लिए, आपने अगर हेल्प लेनी है कि यार सर जी हमें समझ नहीं आ रही, हम तो ओवर ट्रेड करते हैं, 10 15 20 ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह करना है कि हम एक्यूरेट ट्रेड्स लें। तो हमने क्या किया कि हमने ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए रियल अकाउंट पे हमने जाना है। तो हमने ये सोचा कि यार हमने सिर्फ और सिर्फ ना 5 ट्रेड्स लेनी है। अब वो क्या कहता है कि सेट हाउ मेनी ट्रेड्स यू कैन टेक पर डे। कहते हैं कि एंड आफ्टर यू रीच्ड दैट नंबर ऑफ ट्रेड्स यू शुड क्लोज मेटा ट्रेडर एंड नॉट ओपन इट अनटिल नेक्स्ट डे। कहता है कि जब आपने 5 ट्रेड्स ले ली हैं, प्रॉफिट हिट हो गया, मेटा ट्रेडर को क्लोज करो, नेट बंद करो या जो भी करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे से पहले आपने मेटा ट्रेडर नहीं ओपन करना। ये चीज आपको किससे रोकती है, ओवर ट्रेडिंग से। समझ आ गई, क्लियर है। देन कहता है विदाउट डिसिप्लिन, कहता है कि ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी इज इम्पॉसिबल विदाउट डिसिप्लिन, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो कि भाई ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आए, हमारे प्रॉफिट्स ग्रो हो, मतलब जैसे हमारे सीनियर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं या हमने कमाने हैं, तो एक चीज आपने माइंड में जरूर रखनी है कि ट्रेडिंग में जो कंसिस्टेंसी है ना, यार देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों ने रियल पे आ जाना है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो ट्रेडिंग में आप लोग आए हो पैसा कमाने, पैसा ज़ाया करने नहीं आए हो। $50 इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 200, कोई 300, ठीक है, जितने भी कर रहे हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि आपने पैसा कमाना है। अब जो आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखना है, आपने मुझे डॉक्यूमेंट में तैयार करके लिख के देना है कि सर जी ये मेरा डेली का रिस्क है, ये मेरा डेली का प्रॉफिट होगा, मैं इतनी डेली की ट्रेड्स लूँगा, पर ट्रेड मेरा ये रिस्क होगा, पर ट्रेड मेरा ये रिवार्ड होगा, इतनी ट्रेड्स के बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और इतनी ट्रेड्स के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, बेशक मेरा प्रॉफिट हिट हो या रिस्क हिट हो, और मैं ट्रेड सोच समझ के प्रॉपर सेटअप के साथ ग्रुप में सेंड करके फिर करूँगा। ये होता है ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ठीक है। जिससे आपकी ना तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और ना ही आप इमोशन ट्रेडिंग कभी भी करोगे। और ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी क्या है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है $100 का, आपका अकाउंट का रिस्क है $3 डेली का। अब $3 है, मैं यहाँ पे आपको लिख के कैलकुलेट कर देता हूँ। $100 आपकी अमाउंट है, $100, ठीक है। $100 आपकी अमाउंट है, और अगर आपको तकसीम करें हम 3 से, अगर हम 3 से नहीं, इसको हम 30 से हम तकसीम करते हैं, 30 दिन के ऊपर, मतलब ये है कि $100 अकाउंट है और इसका मतलब $3 लॉस होता है ना डेली का। इसको $100 करो डिवाइडेड बाय 3, हाँ, मतलब 33 दिन तक आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता अगर आपका डेली भी लॉस होता है। $3 का अगर अकाउंट का आपका डेली भी लॉस होता है ना, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी रिस्क में कैसी होती है, कि अगर आपका $3 भी डेली लॉस होता है ना, बिला नागा लॉस होता है, तो 33 दिन मतलब कि 1 महीना और 3 दिन फिर भी आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ ये है कि डिसिप्लिन, ठीक है। और जब आप फॉर एग्जांपल ये सोचो कि एक बंदा $100 इन्वेस्ट किया उसने, अब वो मुझे कहता है सर जी मैं डेली का जो है ना वो $10 कमाऊंगा। अब वो $10 डेली का कमा रहा है, ठीक है, $100 के ऊपर। $10 मल्टीप्लाई बाय कर लो इसको 30 के साथ, मंथली क्या रिटर्न हुआ उसको, ठीक है, $300 उसको मिल गया। $300 में से आप इस तरह करो, माइनस कर दो $100 जो उसने इन्वेस्ट किए थे, तो उसने निकाल लिए, ठीक है, $200 उसके अकाउंट में आ गया, ठीक है। अब $100 वो जो है ना वो बैकअप प्लानिंग के लिए रख सकता है, $100 को नेक्स्ट मंथ के लिए जो है ना यूज कर सकता है। फिर अगले मंथ कितना कमाया, $300, अब उसमें से वो अकाउंट को ग्रो भी कर सकता है, $200 पे ले जाए, 300 पे ले जाए, ठीक है। ये जो यूज करने हैं उसमें से $100 यूज कर ले, बट प्लान के साथ चलते हैं, ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल आपका डेली का टारगेट $10 है या 20 है, अब 10 से 20 वाला जो है वो डेली अगर 10 से 20 ही कमाता है ना, तो एट द एंड ऑफ द मंथ $300 से लेकर $600 तक उसकी अर्निंग होती है। तो ये पैसे थोड़े हैं, कौन सी जॉब है जो आपको इतने पैसे देती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बिना कभी ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने इंडिपेंडेंट होना है, आप लोगों के जूनियर्स आएंगे दिसंबर बैच वाले, देन आगे सो और आप लोगों ने एम्पायर बनना है इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये बात याद रखना कि एम्पायर्स आर नॉट गोइंग टू बिल्ड इन वन डे, एम्पायर्स टाइम लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये सोचो कि आप लोगों ने पैसा कमाना है और ये आपने इसको लॉन्ग टर्म बल्कि लाइफ टाइम लेके चलना है। इसमें बहुत पैसा है, बट अगर आप डिसिप्लिन से चलते हो, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जिनमें से 90% जो है वो पैसा कमा लेते हैं, 10% लॉस करके घर चले जाते हैं। वो जो घर चले जाते हैं आपने उनमें से नहीं बनना,
वो जाते हैं जो ना तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ना एनालिसिस ग्रुप में शेयर करते हैं। ठीक है, क्यों मैं कहता था यार एनालिसिस करो, आज आपको यकीन हो गया होगा कि मैं क्यों कहता था। जितना अच्छा एनालिसिस होगा बाद में उतना अच्छा आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन कर सकोगे। समझ आई? तो उस्ताद की बात को ना वो कट्टा नहीं समझते, ठीक है, उसको फॉलो करते हो। आगे क्या, आगे ओवर ट्रेड के आगे आ जाता है ट्रेड मैनेजमेंट, कि हम अपनी जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि हमने अपनी ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो कहता है कि ट्रेड मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट यू टेक केयर ऑफ आफ्टर यू ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड योर ट्रेड। ठीक है, कहता है कि जब आप ट्रेड आपने एक ली हुई है, तो ऑलरेडी एक आपने ट्रेड ली है, अब उसके ऊपर आपने मैनेज करना है। ठीक है, कि आप जो है ना वो किस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करते हो। ठीक है, या मतलब जो है ना किस तरीके से आप उसके ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, मतलब रनिंग ट्रेड के ऊपर आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हो, ये चीज जो है ना वो आपने देखनी है कि आप उसको किस तरीके से जो है ना वो मैनेज करते हो। देन आपने जो है ना वो बताना है कि क्या इसका जो है ना वो फर्दर प्रोसेस है। ठीक हो गया। अब कहता है कि व्हेन टू मूव योर स्टॉप लॉस टू बी, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो कब मूव करते हो, ये आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो कब मूव करना है, तो आप कभी भी जो है ना वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, मतलब प्रॉफिट ना कमा सकते से मुराद ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना स्टॉप लॉस कैसे और कब मूव करोगे। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और किस तरीके से हम अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसको मूव कर सकते हैं। ओके, कहते हैं कि बाय मूविंग योर स्टॉप लॉस टू बी एंश्योर इवन इफ यू ट्रेड हिट स्टॉप लॉस यू वोंट बी इन माइनस पुटिंग ट्रेड टू ब्रेक इवन। कहता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को इस तरह रखो कि आपकी ट्रेड में अगर आपकी ट्रेड अगर अपोजिट भी चली जाती है ना तो आपको लॉस ना हो। समझ आई? आपको जो है ना आपका ब्रेक इवन पे, मतलब ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो है ना वो ये है। ठीक है, एक हमारे पास एनालिसिस है, मतलब कोई भी पेयर हम ओपन कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इस पे अब मेरे ख्याल से एडिटिंग आ जाएगी जो हमने की हुई थी। ये देखें, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको फिलहाल हम करते हैं साइड पे डिलीट। ये देखो, अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना वो आपने उदाहरण हाथ तक कि फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेड ले लेते हो आप। ठीक है, जैसे कि अब ये एक पेयर है। ठीक है, ये है डॉलर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपने जो है ना वो ये आपने यहाँ से एक ट्रेड ली, हालांकि ये सप्लाई जोन है, ये कितना इजी है ये इसके ऊपर ट्रेड करना। ठीक है, ये सप्लाई जोन मैंने आपको ड्रा करना सिखाया हुआ है। ये देख लो, आपके सामने एक इम्बैलेंस कैंडल है, उससे पीछे बाय की कैंडल है। ठीक है, और ये वैलिड जोन है। ठीक है, समझ आई क्यों वैलिड था, उसकी रीजन क्या थी वैलिड होने की, ये भी हमने देखा था, क्योंकि इसके पीछे ये था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये समझ आई, इस वजह से ये वैलिड था। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ट्रेड लिया। ठीक है, और आपने अपने स्टॉप लॉस को कैसे मूव करना है। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड वापस चली जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है ना वो आपकी ट्रेड यहाँ तक आ जाती है वापस। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ठीक कर लेता हूँ ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड यहाँ से जो है ना वापस ऊपर चली जाती है इस लेवल तक, तो क्या आप कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज करोगे। ठीक है, वो देखो क्या कहता है, कहता है कि बाय मूविंग योर स्टॉप लॉस टू बी एंश्योर इवन इफ यू ट्रेड हिट स्टॉप लॉस। कहता है कि अगर आपकी ट्रेड अगर स्टॉप लॉस भी हिट कर देती है तो आपको माइनस में नहीं जाना चाहिए ट्रेड के अंदर, पुटिंग ट्रेड टू द ब्रेक इवन। ठीक है, बट व्हेन टू डू दैट, कहता है कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, आपने जो है ना वो ये ट्रेड ली है यहाँ से, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये आपका जो है ना वो एंट्री पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये एंट्री पॉइंट है। इसको ही हम ब्रेक इवन कहते हैं कि अगर यहाँ से हमने ट्रेड ली है तो हमारे पास ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, यहाँ से हमने ट्रेड ली हुई है। ठीक है, देखो ना, यहाँ से जब हम ट्रेड लेते हैं तो मतलब मार्केट में इधर एक आस्क प्राइस होती है, इधर बिड प्राइस होती है, दो प्राइसेस होती है ना जब मार्केट चल रही होती है। तो जब मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट की वो नीचे आना स्टार्ट होती है, तो इस लेवल पे जब पहुंचती है ना जिधर से एंट्री लिया है, तो जीरो जीरो प्रॉफिट हो जाता है। फिर आगे जाके प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, तो इस पॉइंट को ब्रेक इवन भी कहते हैं। अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि अपने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लेके आओ, लेकिन करना कब है। कहता है कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स दैट वी टुक। कहता है कि जब आप 1000 ट्रेड्स ले लेते हो ना तो आपको रियलाइज्ड होता है कि दैट यू शुड मूव योर स्टॉप लॉस टू द ब्रेक इवन।
ये तब रियलाइज होता है जब आप 1000 ट्रेड्स ले चुके होते हो, और ये मैं आपको अब बता रहा हूँ जब आप ट्रेडिंग में भी नहीं अभी आए। कहता है कि आफ्टर 1000 ट्रेड्स, मतलब कि 1000 ट्रेड्स लेने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को जो है ना वो ब्रेक इवन पे कब मूव करना है। आफ्टर द प्राइस ब्रेक्स लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है, आफ्टर द प्राइस ब्रेक लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर एंड टेस्ट एवरीथिंग इन योर स्टॉप लॉस इन जोन, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट आई, ठीक है, ये आपका टाइम फ्रेम है, मार्केट इस तरह आती है, पता है हमने वो स्ट्रेटेजी देखी थी जो अल्लाह, ये देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये चौच होता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ब्रेक इवन दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कहता है कि जब मार्केट इसको चौच देती है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला पहला पोटेंशियल चेंज देती है, तब आप अपना जो स्टॉप लॉस है ना वो ब्रेक इवन पे ले आओ। ब्रेक इवन क्या है, यहाँ पे जहाँ पे हमने एंट्री ली थी, ठीक है। क्योंकि देखो ना, अब फॉर एग्जाम्पल पहले आपने एंट्री ली यहाँ पे, इसी पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस था आपका ये, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कहता है कि मार्केट नीचे आई है, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, देन उसने आपको चौच दे दिया। इसको आप चौच कह लो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लो। चौच तब कहते हैं जब पहला रिवर्सल साइन होता है। फॉर एग्जांपल कहता है कि उसने पहला चौच आपको दिया, तो कहता है कि जब उसने चौच दे दिया, मतलब ये लोअर हाई बन गया, ठीक है, और ये लोअर लो है इसका, ठीक है, ये इसका लोअर लो है। कहता है कि ये अगेन लोअर लो है इसका, ठीक है, ये लोअर लो है, एंड देन ये लोअर हाई है, ठीक है। कहता है कि जब मार्केट ने पहला चौच दिया तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर लो, ठीक है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस मूव कर लो जहाँ पे एंट्री ली थी। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस को चेंज करना, ठीक है, ब्रेक इवन पे लेके आना। इसको आप लोग कहते हो कि आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे ब्रेक इवन पे लेके आते हो, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर हुआ। इसको हम बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप भी कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये देखो ये एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री आपने ली है। अब मार्केट ने आपको पहला चार्ज कब दिया है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मार्केट ने अपना लोअर लो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, जैसे हम अभी स्टडी करके आए हैं। ये देखो यहाँ पे उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब मार्केट ऊपर भी जा सकती है लेकिन कोई मसला नहीं है। अब हमारी एंट्री यहाँ तक प्रॉफिट में है, हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुके हुए हैं, ठीक है। अब हमारा देखो ना, ये उसने यही हमें बताया है। यहाँ पे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। आपको असल में लग पता जाना है कि ये कितनी मजे की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो कहता है कि मार्केट ने हमें, ये मार्केट नीचे आई है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये एंट्री है आपकी यहाँ से। अब मार्केट कहता है नीचे आई है, लोअर लो बनाया, देन लोअर हाई बनाया, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, जितना भी है। यहाँ पे उसने पहला चौच दिया, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब उसने यहाँ पे दे दिया, अब तो मार्केट ने इधर तक ही आना ना मैक्सिमम, और उसके बाद अगेन नीचे चली जाएगी मार्केट। ये मार्केट स्ट्रक्चर होगी, समझ आ गई। ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से अब मार्केट आपकी जो है ना वो चाहेगी सेल, यहाँ तक ऊपर आ सकती है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में ये लेवल भी है ये वाला। तो कहता है कि मार्केट जब इस पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने दिया है, तो अब आप अपनी जो एंट्री का स्टॉप लॉस है ना वो आप यहाँ पे ले आओ, अपनी एंट्री पॉइंट के ऊपर, ब्रेक इवन के ऊपर, जिसको आप ब्रेक इवन भी कहते हो। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ले आओ। अब जाके आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो ब्रेक इवन पे सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर दोगे ब्रेक इवन पे, जहां से आपने एंट्री ली थी। वो क्यों सेट करोगे, खुदा ना हास्ता मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है ठीक है, आपको लॉस तो नहीं होगा, आपकी एंट्री एंट्री पॉइंट पे है, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, आपकी ट्रेड सिक्योर होगी। अगर नीचे जाती है तो जाहिर है प्रॉफिट होगा। सपोज करें यहाँ पे प्रॉफिट, आपका टेक प्रॉफिट ये है, ठीक है, लेकिन आपका जो है, ठीक है, आपका जो क्या उसको कहते हैं, मतलब जो, सॉरी बोल बोल के मैं थक गया हूँ। आपका जो क्या उसको कहते हैं स्टॉप लॉस है, वो आपका सिक्योर है। वो आपका कहाँ पे है स्टॉप लॉस, आपका ब्रेक इवन पे है। और ब्रेक इवन क्या है, जहाँ पे आपने एंट्री ली थी। यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ये देखो यहाँ पे यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, ये आपका एक सप्लाई जोन है, ये, ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन है। अब मार्केट के अंदर आपने एंट्री ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कंफर्मेशन एंट्री है, फॉर एग्जांपल वो रिस्क एंट्री है, एंट्री जो भी हो, ठीक है। अब क्या कहता है कि मार्केट जो है ना वो, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ली, ठीक है, एंट्री आपने ली यहाँ से, ठीक है। अब एंट्री आपने ली है यहाँ से, अब ध्यान से देखना जरा, ये एंट्री है आपकी। अब आपका जो टेक प्रॉफिट है वो तो जाहिर सी बात है, रिस्क अगर कंफर्मेशन एंट्री है तो आपका जो रिवार्ड है वो तो काफी ज्यादा हो सकता है। अब आपने इसको मैनेज कैसे करना है इस ट्रेड को, ये देखो कहता है कि जब आपने एंट्री ले ली यहाँ से, ठीक है, इसका कलर में थोड़ा सा ना इसको कर लो, यहाँ पे ना ज्यादा ही वो हो रहा है। अच्छा ये देखिए, अब ये आपका टेक प्रॉफिट है, एंट्री आपने ले लिया। अब आपका स्टॉप लॉस अभी कितना है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है,
ठीक है, अब आपको जो है ना वो मतलब डर है कि यार मार्केट इस तरह ऊपर आई है, आपको डर था मार्केट यहाँ से नीचे ना चली जाए। अब देखो, मार्केट में आपने स्टॉप लॉस कब चेंज करना है? एंट्री ली, मार्केट यहाँ पे नीचे आई थी, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने उधर ही दे दिया हुआ था। अब मार्केट यहाँ पे आई है, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लोअर लो बना दिया। अब पहला उसने आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये पहला जो चौच होता है वो उसने आपको दे दिया। अब आपकी मार्केट जब यहाँ पे आ गई है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब क्या करेगी, लोअर हाई बना के यहाँ तक, फिर मार्केट नीचे ही आना, मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि आपके पास कंफर्मेशन है। और जब मार्केट यहाँ पे आई थी तो आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आओगे, एंट्री पॉइंट के ऊपर, ब्रेक इवन इसको कहते हैं, ठीक है, और आप अपनी ट्रेड अपनी अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंट्री या कंफर्मेशन एंट्री होल्ड कर सकते हो, बेशक आप यहाँ तक कर लो। समझ आ गई? अब पता चला इस पॉइंट का कि किस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉफिट्स में लेके आते हो, ठीक है, ब्रेक इवन के ऊपर लेके आते हो, तब आपको पता चलता है कि हमारा जो है ना वो ये ब्रेक इवन है, ठीक है, ये देखो अब समझ आया, ये सारा आपका प्रॉफिट है। पता चला कि जब मार्केट आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है, मार्केट जब आपकी इस लेवल पे आ जाएगी, तब आपने अपना जो स्टॉप लॉस है जो आपने पहले यहाँ पे ऊपर सेट किया हुआ था, अब आपने जहाँ पे एंट्री पॉइंट थी ब्रेक इवन वहां पे ले आना है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी जाती है तो जाए बाहर में, मार्केट में ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज होगी या ब्रेक इवन पे होगी। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी जो आपने एंट्री ली हुई है, फॉर एग्जांपल अगर वो रिस्क एंट्री है, ठीक है, अगर वो रिस्क एंट्री है, ठीक है, तो आपने अगर यहाँ से ट्रेड ली है फॉर एग्जांपल, तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो है तो यहाँ तक ही है, ठीक है, वो आपका टेक प्रॉफिट यहाँ तक है, तो तब तो आप वैसे भी ट्रेड को क्लोज कर दोगे क्योंकि आपने रिस्क एंट्री ली है। बट बताने का मकसद ये है कि आपको कितना मजीद अच्छे से सिखाया जाए ताकि आप अपनी रिस्क और ट्रेड मैनेजमेंट कर सको। समझ आई? आपको पता हो कि हम अपना स्टॉप लॉस कब चेंज कर सकते हैं कि रनिंग ट्रेड के अंदर। समझ आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। देन कहता है कि पार्शियल्स कुछ होते हैं, कुछ पार्शियल्स भी होते हैं जब हम अपनी ट्रेड को जो है ना क्लोज ही प्रॉफिट में करते हैं, चाहे मार्केट जो है ना जो मर्जी करती रहे, ठीक है। Taking partials means that you close a certain percent of your positions and secure some profits without closing your whole positions. ठीक है, कहता है कि पार्शियल्स ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप के पास कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो आप हाफ प्रॉफिट में क्लोज कर देते हो, ठीक है, विदाउट क्लोजिंग योर होल पोजीशन। मतलब फॉर एग्जांपल कहता है कि इफ यू हैव 10 लॉट ट्रेड्स रनिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड्स लगाई हुई हैं एक ही एंट्री पे, फॉर एग्जांपल आपने देखा जी बूम अच्छा ट्रेंड में है, आपने जाना वो एक ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट देखा, ट्रेंड लाइन देखी, आपको बूम पे अच्छी ट्रेड मिली, आपने 10 ट्रेड्स इकट्ठी एग्जीक्यूट कर ली, आपका अकाउंट था $1000 का, 10 ट्रेड्स आपने लगा ली। अब वो क्या कहता है कि आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल 5 ट्रेड्स आपने क्लोज कर दी प्रॉफिट में, ठीक है, मतलब कि $10-10 प्रॉफिट लेके, एंड बाकी को आपने जरा चलने दिया टेक प्रॉफिट तक, ठीक है, मतलब बाकी जो है वो टेक प्रॉफिट तक चली जाए, ठीक है। क्या किया आपने, कुछ पार्शियल्स में प्रॉफिट ले लिया, फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड्स आपने लगाई हुई हैं, 5 को आपने $20-20 में क्लोज कर दिया, अब 5 ट्रेड्स 20 5 बार $100 आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी 5 जो चल रही हैं आपने उनको थोड़ा वेट किया कि यार चलो टीपी हिट होती है ना फिर मैं क्लोज कर दूंगा। समझ आई? वो पार्शियल्स में मतलब हाफ क्लोज कर दिया आपने। कहता है कि बाय टेकिंग पार्शियल्स यू मेक श्योर दैट इवन इफ योर ट्रेड हिट स्टॉप लॉस और बी यू हैव मेड सम प्रॉफिट। कहता है कि पार्शियल्स में आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने पार्शियल सेट करना ना, तो एक चीज का ख्याल रखना है कि बेशक मार्केट स्टॉप लॉस आपका हिट करे बट ट्रेड आपकी प्रॉफिट में ही हो। इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप कहते हैं। आपका जब स्टॉप लॉस आप चेंज करके ब्रेक इवन पे लेके आते हो, या जो आप अपना स्टॉप लॉस है चेंज करके वो, एक सेकेंड सॉरी, मेरे असल में ना मैं कुछ ज़्यादा खा बैठा हूँ, फिश भी खाई है, नूडल्स भी मतलब खा लिया, देन चाय भी पी ली है, तो एक सेकेंड। ओके, कहता है कि मतलब जब आपने पार्शल्स लेने हैं तो आपने ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट में हो। कहता है ऑलवेज रिमेंबर टू पे योर सेल्फ, हमेशा याद रखो कि आपने अपने आप को पे करना है।
मतलब प्रॉफिट्स लेने ही है। अब वो क्या कहता है कि कहता है पार्शियल्स लेने कैसे हैं, मतलब जो हमने पार्शियल्स हैं वो कैसे लेने हैं। कहता है कि देयर आर plenty of possibilities when to take partials, but we generally take then in zones where price have probability to take a reversal। कहता है कि पार्शियल्स आप कभी भी ले सकते हो जब आपने रिस्क एंट्री या कंफर्मेशन एंट्री ली होती है, बट कहता है कि आपको पार्शियल तब लेने चाहिए जब आपको ये लग रहा हो कि मार्केट जो है ना वो रिवर्सल आने वाली है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, मजीद नीचे नहीं आ रही। ठीक है, कहता है कि डेड जोन are usually after liquidity zones or some supply or demand zone। ठीक है, कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने जाना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड दिया, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। कहता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में आपने जाना, वो यहाँ से एक ले ली ट्रेड, वो आपने ले ली कंफर्मेशन ट्रेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेड लिया। अब मैं आपको ये बताऊँ ना, तो यहाँ पे बेसिकली कंफर्मेशन एंट्री थी। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको मतलब जना इस तरीके से ये मेजर कर लेते हो, देन जब आपने आगे ट्रेड करनी होती है तो इस पूरी कैंडल को मेजर कर लेते हो इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी कंफर्मेशन एंट्री थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, सप्लाई जोन मार्केट आई। ठीक है, मार्केट ने जो है ना वो पहला चौच दिया। ठीक है, इस तरीके से पीछे देख लें, आपको जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला होगा, ये देख लें, इसको कहते हैं कंफर्मेशन एंट्री। ये चेक करो, ये आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला लास्ट वाला। सॉरी यार, इसको गलती से हो गया इधर, ये दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये देखो, इसको इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये देखो ये आपका डॉलर है। ठीक है, ये देखो मार्केट ने किस तरह एंट्री दी है। ये मार्केट इसने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया लास्ट बीओएस। ठीक है, ये लास्ट बीओएस मार्केट ने आपको दिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मार्केट ने आपको सप्लाई जोन दिया। ठीक है, ये सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जोन मार्केट ने आपको दिया। ठीक है, साथ ही मार्केट ने यहाँ पे आपको क्या दिया, ये जरा इसको देखें जरा गौर से। जहाँ पे उसने पहला आपको ट्रेंड रिवर्सल दिया कि मैं ट्रेंड रिवर्सल करने वाली हूँ, यहाँ पे मार्केट ने आपको दिया चौच, CHOCH। ठीक है, चौच आपको दे दिया। देन हम जो है ना चौच लेने के बाद मार्केट हमेशा रिवर्स करती है। अब ये कैंडल हमने मेजर की हुई थी, ये हमारी कंफर्मेशन एंट्री है। अब यहाँ से आप ट्रेड लो। ठीक है, टेक प्रॉफिट आपने कितना लेना है वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ से आपने जाना मार्केट, यही यहाँ ये यहाँ आपका टेक प्रॉफिट, यहाँ से आपने एंट्री ली। ठीक है, ये आपका जो है स्टॉप लॉस है यहाँ तक, और आपका टेक प्रॉफिट है तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, इधर तक था वैसे। ठीक है, इसको यहाँ तक होल्ड कर लो, बेशक नो इशू। लेकिन आप देखो कि मार्केट ने किस तरह अपना टेक प्रॉफिट जो है ना वो हिट करवाया, कितनी इजीली मार्केट ने करवाया। और स्टॉप लॉस चेक करो, इसको हम कहते हैं आपकी कंफर्मेशन एंट्री। समझ आई? ऐसे कभी एंट्री ज़िंदगी में लोगे ना, तो मुझे बताना कि हमें 300 या $400 से कम प्रॉफिट हुआ है। मैं मतलब सर झुका दूँगा। इस एंट्रीज़ के ऊपर मैंने, आप सोच भी नहीं सकते कितना कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है। बट यू नीड टू वेट। 4 घंटे की एक कैंडल है। ठीक है, एंट्री लेने के लिए ना फॉरेक्स में मैंने आपको बताया कितना इंतज़ार करना पड़ता है। ये मैंने 3 महीने वेट किया था इस एंट्री का। आप इसको देख लो D1 के। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है। अब हमने देखना है पार्शियल्स कब लेते हैं, उसके ऊपर आओ। कहता है कि जब मार्केट लिक्विडिटी जोन तक या डिमांड एंड सप्लाई जोन तक आती है, तब आप पार्शियल्स ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एक डिमांड जोन था। ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल इसको उठाओ आप, तो उसके बाद आप चले जाओ, ये यहाँ पे एक डिमांड जोन था इस लेवल पे। ठीक है, कहते हैं कि जब लिक्विडिटी जोन आ जाती है, ये देखो ना, यहाँ पे लिक्विडिटी दी हुई है ना मार्केट ने, आपको पता चले पार्शियल्स लेना कहाँ पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 2 ट्रेड्स ले ली। ठीक है, 2-3 ट्रेड्स ले ली, यहाँ पे एक और ट्रेड लिया आपने। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस लग के आपने 3-4 ट्रेड्स ली। अब पहली ट्रेड आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। क्यों? यहाँ पे आपने जो है ना वो क्या किया हुआ है, पार्शियल्स लिया है। कैसे, क्यों लिया? आपको पता था यहाँ पे लिक्विडिटी जोन है, क्या पता मार्केट रिवर्स ना कर जाए, कुछ थोड़ा सा डिमांड छोटा सा जोन है, लेकिन ट्रेंड तो सेल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन एक माइनर सा डिमांड जोन था। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये लगा मार्केट रिवर्स ना हो जाए, तो पहला पार्शियल आपने यहाँ पे लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। आ जाओ यहाँ पे, ये देखो, कहता है कि द जोन आर यूजुअली आफ्टर लिक्विडिटी जोन। ठीक है, ये देखो, ये लिक्विडिटी जोन। ठीक है, देन या कोई भी डिमांड जोन, देखो ये 60 डिमांड जोन है, इसको कहते हैं एंट्रीज। इन द नेक्स्ट एग्जांपल आई विल शो यू द ट्रेड मैनेजमेंट ऑफ वन शॉर्ट ट्रेड। ये देखो, ये ट्रेड आपने ली हुई है। ठीक है, पहला पार्शियल यहाँ तक है जो आपकी रिस्क एंट्री का आप लोग लेते थे, पता है ना आपका
टेक प्रॉफिट इतना होता था रिस्क एंट्री का, ये रिस्क एंट्री का पार्शियल हो गया, 2 ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज की, ठीक है। देन ये पार्शियल है, क्यों? यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये देखो लिक्विडिटी, यहाँ पे क्लोज कर दी। लास्ट लो आपका ये आपका जो है ना डिमांड जोन अगर आ गया तो यहाँ पे आपका पार्शियल है लास्ट, ठीक है। वी पुट आवर ट्रेड टू ब्रेक इवन। पहले नंबर पे हम यहाँ पे जब मार्केट आती है, ठीक है, जब मैंने आपको बताया कि पहला चौच होता है, पहले आपको बताया ना ऊपर मैंने, जब पहला चौच हो जाता है तो सबसे पहले हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे लेके आते हैं। अपना जो स्टॉप लॉस होता है, जब जिधर हमने ट्रेड ली होती है वहां पे हम लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वी टेक आवर फर्स्ट पार्शियल्स। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम पहले पार्शियल्स क्लोज कर सकते हैं, 2-4 ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं प्रॉफिट में। देन क्लोज फुल पोजीशन और लीव स्मॉल परसेंटेज रनिंग। कहता है कि या तो उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाती है मार्केट, या तो मतलब यहाँ पे आई है तो मार्केट में सारी ट्रेड्स क्लोज कर दो या वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद टॉप टू डाउन एनालिसिस, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे 2-4 जो ट्रेड्स आपने ली हुई हैं, कुछ आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे लिक्विडिटी जोन तक, क्योंकि यहाँ पे पहला पार्शियल है, और यहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो मूव कर लोगे, ठीक है। तकरीबन जो है ना यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल पे आई है, ठीक है, मार्केट आपकी जो है ना वो इस लेवल पे आई है, ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ पे था, पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक था, और अब आपका स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे आ गया। चेक द डिफरेंस ऑफ योर स्टॉप लॉस, ठीक है, पता चला कि स्टॉप लॉस को किस तरह हमने मूव किया है, ठीक है। इस तरह ट्रेड करने का मजा आता है। आप होल्ड कर सकते हो, मैं अपनी ट्रेड को चाहूँ तो मैं यहाँ तक भी होल्ड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैंने जो है ना वो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक अगर हम नीचे आए, यहाँ तक, तो मैं इसको मजीद होल्ड भी कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई पार्शियल रखना है, कोई और पार्शियल रखना है, तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी जोन है, मैं यहाँ पे एक पार्शियल सेट कर सकता हूँ, 6-7 ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कर दूंगा जो मैंने यहाँ से ली थी, चल रही थी। It all depends upon how you can take the entries, how you can risk management, how you can control your trade management, how you can control your stop loss in profits. This is all about the mind game. ठीक है, आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाने आए हो, ये थोड़ी सी लॉन्ग ट्रेड्स हैं, आप लोगों ने स्पाइक्स कैच करनी है, दैट्स इट। और रिस्क एंट्री लो, स्पाइक्स कैच करने के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे रिस्क एंट्रीज, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अब मुझे बताओ कि ना करते भी इस एंट्री ने इस क्लास ने 42 मिनट ले लिए, मजा आया, समझ आ गई है? ग्रेट। अब आप लोगों को पता चल गया कि यार हमने किस तरीके से एंट्रीज लेनी है, कैसे काम करना है, किस तरीके से प्रॉफिट्स कमाने हैं, ठीक है। देन इंशाल्लाह ताला यू विल अर्न मोर डॉलर्स। या रैली बेस्ड ड्रॉप भी कर लेंगे, एक तो मुझे तापा चल रही है अब आपके रैली बेस्ड ड्रॉप पे, सब्र नहीं है आप में है। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिया और रैली बेस्ड ड्रॉप की पड़ी है आपको, हद हो गई है यार। वो भी कर लेंगे, अभी मास्टर क्लासेस का आपके हैं, अभी अभी आपके 3 वीक्स हुए हैं, माइट भी 2 वीक्स में और लगवाऊँ, अभी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, क्या हो गया, सब्र कर लो, वो भी कर लेंगे। अभी आप लोगों को जितना करवाया ये थोड़ा है, 1.5 या 2 मंथ से क्लासेस ले रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको इम्प्लीमेंट भी करो। एनालिसिस कहते हैं सबको मौत पड़ती है और जी आगे बढ़ा दें। ये जब अभी करवाया ना, इनको आपने रियल अकाउंट पे, डेमो अकाउंट पे इम्प्लीमेंट भी करना है, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने काम किया है। स्पाइक्स कैचिंग स्ट्रेटजीज में जो है ना वो और नहीं बता सकता, ठीक है। अपने दिमाग से स्ट्रेटजीज बनाओ, आपको जितना सिखाया है ना खुद इम्प्लीमेंट करो, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ना ही कोई इतनी रॉकेट साइंस उसमें आ जाती है। यहाँ पे मैं ओपन किया, आपको दिखाता हूँ, ज़रा सब्र करो। भाई मसला ये है कि जितना सिखाया उसको इम्प्लीमेंट तो करो, ये थोड़ा सिखा दिया आप लोगों को। आप लोगों को काम है अब इसके ऊपर इतने प्रॉफिट्स बनाना। अब ये देखो ये बूम का पेयर है ना, तो आप इसको ले लो, यहाँ पे हम चलते हैं बूम के कोई और पेयर को ओपन करते हैं। बूम 500 के ऊपर एक एंट्री बन रही थी, मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, लेकिन मैं उसको दिखाता हूँ आपको क्या सिचुएशन थी इसकी। ये देखो मार्केट नीचे आ रही है, और ये एंट्री मैंने आपको उस दिन की बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ ये बूम क्या करने वाला है, ये देखो, ये ठीक है। यहाँ पे आपकी ये डिमांड जोन है, यार एक तो ये एक सेकंड, ये देखो, यहाँ पे आपका ये वाला डिमांड जोन है ना, ठीक है, इस तरीके से।
ये इसको डिमांड जोन ही कहते हो ना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस दे के निकली हुई है, ये बूम का बता रहा हूँ, जरा आंखें खोल के देखना अब आप लोग। ये देखो, ये आपका इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो इसको कि ये आपका इम्बैलेंस है, उसकी वजह से आपका ये डिमांड जोन बना है। यहाँ पे हमने किया इसको जी, यहाँ पे टाइप कर दिया हमने इम्बैलेंस, बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, और साथ ही हमें जो है ना वो मिल गया। देन उससे पहले हमने जो है ना एक और चीज देखी, ये हमारा क्या था आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, लास्ट बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्केट ने दिया हुआ था, ठीक है। ये भी मिल गया आपको, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले मार्केट इस लेवल पे आई है। अब सबसे पहले जब मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने आई है, ये आपको रिस्क एंट्री बताने लगा हूँ, ठीक है। जो आपको पता नहीं चला, या आप लोगों ने आंखें नहीं खोली, या आप लोगों ने एनालिसिस नहीं की है। शर्म आती है यार कि आप लोग, मतलब ये देखो जरा, यहाँ पे मार्केट आई है, ये H4 का टाइम फ्रेम है, सॉरी H2 का, मतलब ये ट्रेडिंग व्यू का, आप उसको H1 पे देखें जाके, वट, ये आपका डिमांड जोन है, मार्केट इस पे आई है। ये इम्बैलेंस रिस्क एंट्री बताने लगा, जो तरीका आपको बताया, मार्केट इस लेवल पे आई, ठीक है। देन मार्केट ने क्या किया, ये इम्बैलेंस है, ठीक है। आप इसको जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, वहां भी आपको एंट्री मिल जाएगी, रिस्क एंट्री। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखो तब भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गई है, ठीक है, इसको टच करने आई है। ये आपका जो है ना पहला आपकी एंट्री मिली है आपको, जिसको आप रिस्क एंट्री कहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ तक आपने रिस्क एंट्री का प्रॉफिट लेना था ना, ये, ठीक है, पहले चौच तक, इसको आप कहते हो चौच, ठीक है, CHOCH, चौच, ठीक है। मार्केट ने कितनी इजीली आपका जो है ना वो टेक प्रॉफिट हिट करवाया। ये चौच हो गया आपका, और ये आपका, ये जब इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये चौच हो गया। और यहाँ से आपने जो लॉन्ग पोजीशन ली है, यहाँ से जो आपकी रिस्क एंट्री है, और वो आपकी यहाँ पे हिट हुई है स्पाइक्स के अंदर, और सिर्फ स्पाइक्स कैच की हैं, और आपने कुछ भी नहीं किया। यहाँ से आपने, ये आपका स्टॉप लॉस है छोटा सा, और ये आपका टेक प्रॉफिट है, और ओनली भी हाफ हाफ यार आपका जो है ना वो किस भी हाफ पे है। ये देखो, ये सारी आपकी एंट्री प्रॉफिट में है। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए यार। ये देखो, ये एंट्री मैंने खुद ली थी, मैंने इसके ऊपर कम से कम $2000 बनाए हैं, ठीक है। क्या मुश्किल है इसमें, कभी गौर किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियां देखी हैं आप लोगों ने। फिर कहते हैं जी सर जी लॉस हो गया, तो हम रियल पे आए हैं तो लॉस हो गया, हम गलतियों से सीख रहे हैं। क्यों गलतियों से सीख रहे हो, जब मैंने बताया तब क्यों नहीं काम किया। आपके सामने है ना, ये देखो सिंपल इम्बैलेंस है, मुझे नजर आया लास्ट पे ब्रेक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है। पहले मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, देन ऊपर चली गई थी, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसको भी हम लिख लेते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो भी आपको नजर आ गया, ठीक है। लास्ट वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया, साथ मार्केट ने इम्बैलेंस दिया, ये वाला सही वाला, पीछे आपके जो है ना वो सेल की कैंडल है, ठीक है। मार्केट ने आपको ये दी रिस्क एंट्री, ये आपकी रिस्क एंट्री कंफर्म होगी। अब अगेन आपके सामने माइट भी यहाँ पे जो है ना वो, आप इस चीज को देखो कि आपने यहाँ से ये कैंडल मेजर की, ठीक है, इसको कंप्लीट कैंडल को मेजर करके यहाँ पे रख दो ऐसे, ठीक है। अब माइट भी कि मार्केट अगर इस लेवल पे आती है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आती है, तो आपको 100% जो है ना मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन एंट्री देगी, जो कि मार्केट आपको यहाँ तक एंट्री दे सकती है, ठीक है। दिस विल बी योर कंफर्मेशन एंट्री इफ मार्केट विल गोज टू डाउन, यहाँ तक, ठीक है। ये सारा प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंफर्मेशन एंट्री। मसला पता है क्या आपका, मसला ये है कि आप लोग काम नहीं करना चाहते। कभी इस तरह मार्केट को रीड किया आप लोगों ने, कोई एक बंदा बता दे कि मैंने नवंबर बैच के ग्रुप में ऐसे मार्केट को रीड किया, ठीक है। आई अप्रिशिएट द पर्सन, वो ग्रुप के अंदर एक पर्सन है, मुझे उसका नाम नहीं आता, मैं उसकी ना वो दिखाता हूँ। ये है मलिक अली अहमद, माइट भी वो क्लास में भी हो, सबके सामने तारीफ कर रहा हूँ। वो बंदा इतनी डिस्कशन आप लोगों से करवाता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली वो करवाता है कि भाई करो, कल को लॉस होगा फिर समझ आएगी। $50 10-20 हज़ार लॉस करके समझ आएगी कि सर जी अकाउंट वॉश हो गया है, वो मेरी गलती की वजह से। गलती करे हो ही क्यों यार। ये देखो आपके सामने की है ना, ये बी बूम 500 है, इससे भरी एंट्री आपको कौन सी चाहिए, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी बूम एंड क्रैश के ऊपर स्पाइक्स कैच करने की आपको कौन सी चाहिए।
बोलो। जहां पे आपको वो एंट्री मिल रही है कि सिंपल रिस्क एंट्री, तो वो देखो यहाँ से आप एंट्री होल्ड करो ना, ये H4 का टाइम फ्रेम है, H2 का सारा दिन भी होल्ड करो ना, तो यहाँ तक आपका अकाउंट अगर $50 का है ना, तो यहाँ तक आपका अकाउंट कम अज कम भी जो है ना वो $300 का हो जाता अगर लॉट साइज अच्छी होती तो। सिर्फ किस वजह से कि आप लोगों ने जो है ना इसको फील किया, आप लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो थी वो रिस्क एंट्री थी, जो आपने मतलब टीपी हिट कर लिया। ठीक है, रिस्क एंट्री। ठीक है, टीपी हिट। ठीक है, काम करो। ठीक है, मेरा मैं अगर आपको इस तरीके से बताऊं कि मैं मतलब जैसे आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने से फेम लेना हो ना, तो मैं इस तरह की एंट्रीज लेके सिर्फ इस तरह करके ना, तो मैं लिंक्डइन के ऊपर डाल दूं या जिसके ऊपर भी मैंने प्रमोशन अपनी चलानी है। भाई मैं कहता हूँ आप लोग काम करो। ठीक है, आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आप लोग खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, वरना एंट्रीज दे के मतलब आपको कल को आप मेरा वेट करो, सर नहीं एंट्री दे रहे, क्या करें, ये है तो वो है। उससे अच्छा है कि आप लोग खुद काम करें। लेकिन आप लोग इस चीज़ को सुनते ही नहीं कि भाई हमें मतलब जो है ना वो फारसी में बताया जा रहा है, क्या सीन है। सुनो तो फिर ना भाई, काम आप लोग करोगे तो फिर ना। जब आप लोगों ने काम ही नहीं करना तो फिर तो नहीं होता काम, फिर तो हो बैठा। अभी आपके सामने मैंने एनालिसिस किया इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं और इसको टाइप करूँ, ये आपका डिमांड जोन है, डिमांड जोन। यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका POI है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे आप इंटरेस्ट लेके एंट्री ले रहे हो। ठीक हो गया। अब इससे ज़्यादा आपको क्या मतलब एनालिसिस चाहिए, या इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। ये ICT मॉडल से हज़ार गुना आगे है, जो आप लोगों ने 2 दिन में यूट्यूब पे देखे और आप कह रहे हैं कि जी ये क्या होता है तो वो क्या होता है। ठीक है, मसला सिर्फ इतना सा कि भाई आप लोग काम करो, इस पे काम करो, आपको पता चले यार हमने काम करना है। क्यों नहीं कर रहे यार, दुख होता है। ये एंट्री ली है आपने B5 के ऊपर, इतनी लंबी एंट्री किसी ने ली है? इम्पॉसिबल है आप लोगों में से किसी ने ली हो, क्योंकि आप लोग काम नहीं करना चाहते ना, मसला ये है। आप लोगों का तो मतलब आप क्यों करोगे काम? हम्म, बोलो। तो मेरा भाई थोड़ा सा सुधर जाओ। ठीक है, जितना कुछ आपको सिखा दिया ये कम नहीं है, इसके ऊपर वर्किंग करो, प्रॉफिट्स इंशाल्लाह आएंगे। अब समझ आया, क्लियर हो गया कि बूम क्रैश के ऊपर भी ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, सारा कुछ यही होता है। समझ आ गई है? काम अच्छे से करना आप लोगों ने। कुछ सुधर जाओ यार, रियल पे आने वाले हो। गुड हो गया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास काफ़ी लेंथी थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।